नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। राजधानी भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने लिया चार्ज। भोपाल में चलाएंगे गुंडा अभियान, भूमाफियाओं के मकान गिराने जैसे बड़े कदम उठाएंगे। राजधानी भोपाल में आज पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बुधवार सुबह चार्ज संभाला। इस दौरान अपराधियों को चेतावनी दी है। कहा है कि गुंडों बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आम लोगों के प्रति संवेदनशील नजर आएगी। इंदौर की तरह भोपाल में भी चलेगा गुंडा अभियान, नहीं रहेगा किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर। अब देखते हैं कि कानून में कौन सी नई व्यवस्था आती है। सर प्लीज पुलिस कमिश्नर के तौर पर आपके पदभार में क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है भोपाल से? पुलिस समाज का एक अभिन्न अंग है और बदलते हुए सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप पुलिस भी अपने को ढालते रहती है। हम जानते हैं कि हाल के दिनों में नई नई चुनौतियां आई हैं, उनके अनुरूप पुलिस अपने को ढालती रही है और ढालती रहेगी। लेकिन सामान्य तौर पर जो एक शासन की मंशा रहती है कि पुलिस अपराधियों के प्रति बेहद सख्त हो और आम व्यक्ति के प्रति संवेदनशील हो। पुलिस इस संवेदनशीलता के साथ लगातार काम करती रहेगी। अपराध के बदलते कलेवरों के साथ साथ पुलिस मजबूती से लड़ेगी। उनका पूरी तरीके से बेहतर उन्मूलन के लिए जो भी संभव प्रयास है करेगी और साथ ही साथ आम जनता से सीधा संवाद, मुख्य तौर पे महिला अपराधों के प्रति बेहतर संवेदनशीलता और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सख्त कदम, पुलिस इन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। सर, राजधानी भोपाल में चुनौती रहेगी क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है, पॉलिटिक्स प्रेशर जो है भोपाल में ज्यादा मुख्य तौर पे पुलिस एक पारदर्शिता के साथ एक वैधानिक दायरे में काम करेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी दायरा या ऐसा कोई अवरोध किसी काम में आएगा। इंदौर से कितना अलग भोपाल को आप मानते हैं सर? हर अपराध, हर शहर की जो तासीर होती है, जो प्रकृति होती है, उसके सामाजिक ताने बाने के अनुरूप होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ के अलग अलग शहरों का अगर जिक्र करें और उनकी तुलना करें तो वहाँ की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है, वहाँ की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, आसपास के राज्यों से जो उनकी कनेक्टिविटी है, जो सामाजिक दायरा है, उसके अनुरूप वहाँ के अपराध भी प्रभावित होते हैं और तय होते हैं। यह एक तेजी से बढ़ता हुआ एक आधुनिक शहर है जिसकी एक मजबूत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी है। तो मुख्य तौर पर इन दायरों में जो अपराध होंगे या इस तरह से जो अपराधों की जो तासीर है उसके अनुरूप पुलिस ढालती रहेगी। मुख्य तौर पे अपराध जो है तकनीक के प्रवेश के कारण काफी उनकी गति बदली है, उनकी रफ्तार बदली है। साथ ही साथ कुछ अपराध ऐसे हैं जो कि परंपरागत काल से हमेशा एक संवेदनशील रूप लेते रहे हैं। जैसे समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, जो महिला संबंधी जो अपराध हैं, तकनीक संबंधी अपराधों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। लगातार हम जानते हैं कि प्रदेश में जो माफिया संबंधी अभियान चलते रहते हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के पुलिस संवेदनशीलता से काम करेगी और बेहतर कानून व्यवस्था पुलिस की उच्च प्राथमिकता होगी। चूंकि एक या ऐसा राजधानी की जब बात होती है, राजधानी की प्राथमिकता होती है, तो उसमें उच्चतम मापदंडों पर कानून व्यवस्था तय करना, निर्धारित करना और उन पालन कराना हमेशा से एक जरूरी प्राथमिकता होती है। तो इन मापदंडों के साथ साथ पुलिस की बेहतर कानून व्यवस्था के साथ साथ इन मुद्दों पर नजर रहेगी और फिर आने वाले दिनों में जैसे जैसे और शहर को समझने का, नजदीक से देखने का मौका मिलेगा, उसके अनुरूप काम करेंगे। बाकी साथियों से मैं चर्चा करूंगा, हमारे जो साथी जो पूर्व से यहाँ काम कर रहे हैं उनसे चर्चा करूंगा और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो शायद अभी उसके बारे में मुझे पता न हो, जानकारी न हो, तो उनके बारे में जानकारी निकाल करके, अध्ययन करके उसको भी समुचित रूप से उन्हें एड्रेस किया जाएगा। अशोकनगर जिले के मुंगावली के भाजपा नेता यादवेंद्र यादव ने ज्वाइन की कांग्रेस पार्टी। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में आस्था जताकर कांग्रेस में शामिल हुए। आदरणीय
सर एक ग्रुप फोटो करा प्लीज। कैमरा तो नीचे एक तरफ आप कहते हो कि कर्जा जारी से बात चल रही है, उसके बाद वो 1000 कहते हैं, आप 1500 आप 500 रुपए की रसोई गैस बोल देते हो। होगा कैसे बजट कैसे चलेगा? देखिए, मैंने इसका पूरा हिसाब लगाया है। जो वचन पत्र होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रलोभन देने वाला हमारा वचन पत्र जो हम लाएंगे वो नहीं होगा। हर चीज में कितना खर्चा लगता है मैंने सोच के रखा है। मुझे तो कहा गया था किसानों का कर्जा भी माफ नहीं हो सकता, पर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। अब कैसे? मुझे तो अधिकारी कहते थे कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा जो नहीं हो सकता आप अपना कमरे का ताला बंद कर लीजिए, आप घर बैठिए, ये मैं करूंगा। और ये किया। आज जहां जहां मैं जाता हूं मैं पूछता हूं कर्जा माफ हुआ। मैं जानता हूं एक एक जिले में कितना कर्जा माफ हुआ है, एक एक ब्लॉक में कितना कर्जा माफ हुआ है। मैं तो ये प्रश्न पूछता हूं, जनता अपना हाथ उठाती है। तो ये पहला किस्त था। दूसरा किस्त चालू था जब हमारी सरकार नहीं रही। तो आज ओलावृष्टि हुई है। पूछिएगा नीमच और मंदसौर के लोगों से, जब अतिवृष्टि हुई थी उनको कैसे मुआवजा मिला था। अब ये कह रहे हैं मुआवजा मिलेगा। ये मुंह चलाने की बात है। जब उनके पास पहुंच जाए, कितनों के पास पहुंचेगा? आपने 10% को मुआवजा दे दिया। ये केवल ओलावृष्टि की बात नहीं है। जो अतिवृष्टि से क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ किसानों का, उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे कि बहुतों का ओलों से ज्यादा अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ है। सीएम कह रहे हैं कि ये कौन सी सर? ट्यूबलाइट देर से जलती है, हमने आदेश कर दिए, इसके बाद उन्होंने हमारी ट्यूबलाइट कब चले? मैं शिवराज सिंह जी मुझे पाठ ना पढ़ाएं। हाँ, वो अपने 18 साल का हिसाब दें जनता को। हाँ, ये ज्यादा समय तो जाता है मेरी आलोचना में। हाँ, खुद काम करने की जगह ये अपना समय सोचते हैं मैं कमलनाथ को कहाँ कैसे और उनके बारे में क्या कहूँ। इस तरह सरकार नहीं चलती। सरकार मुंह चलाने से नहीं चलती। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी जी आए थे और सब सीटें हम कांग्रेस की जीते विधानसभा में। ये बात तो सच्चाई है ना, ये तो रिकॉर्ड की बात है। तो ये आ जाए। छिंदवाड़ा में चुनाव जनता और बीजेपी के बीच में होता है, और जो छिंदवाड़ा ने 44 साल मुझे प्यार और विश्वास दिया है, मुझे इस बात का विश्वास है कोई आए कोई जाए, ये विश्वास कायम रहे। जो घोषणा पत्र आपने जो लागू किया था 2018 में, लेकिन आपने आपकी सरकार बनने के बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। देखिए, 15 महीने की हमारी सरकार थी, घोषणा पत्र 5 साल का था। इसमें से 2.5 महीने मैंने बहुत दफे कहा है, 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में। 11.5 महीने में जो किया, हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जनता मेरी गवाह है कि क्या हमने 11.5 महीने में क्या क्या किया। जब भी चुनाव नजदीक होता है, अब 6-7 महीने बचे हैं चुनाव में, शिवराज सिंह जी को घोषणाओं का नशा आता है और ये सोचते हैं कि इन घोषणाओं से मध्य प्रदेश की साधारण सरल स्वभाव की जनता को वे गुमराह कर पाएंगे। और घोषणाएं और तरह तरह के प्रलोभन देना, हर शासकीय क्षेत्र होए, नौजवानों के लिए होए, पर ये 18 साल में जिस तरह इन्होंने धोखा दिया है, जिस तरह ये 18 साल का जवाब नहीं दे पा रहे। विकास यात्रा निकाली थी 160 विधानसभा सीटों में, उस विकास यात्रा का विरोध हुआ और छिंदवाड़ा आते तो कहते हैं मैं कमलनाथ की राजनीति को, कमलनाथ के भविष्य को गाड़ दूंगा, कहते हैं मैं कमलनाथ का अंत करूंगा। मैं ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करता। मैंने तो कहा कि गाड़ने की बात करते हैं, हाँ मैं भी गाड़ूंगा। मैं बेरोजगारी को गाड़ूंगा, मैं महिला के अत्याचारों को गाड़ूंगा, मैं भ्रष्टाचार को गाड़ूंगा। ये जो राजनीतिक स्तर में ये आ रहे हैं, बड़ी दुख की बात है कि जो इतने वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं, 18 साल या लगभग 18 साल मुख्यमंत्री रहे,
मैंने तो कहा ये जो महिलाओं, इनको अब बहनें याद आई हैं। पहले ये मामा बनते थे, किसान के बेटे बनते थे। किसान के बेटे जब बने, सबसे ज्यादा आत्महत्या देश भर में मध्य प्रदेश में हुई। मामा बनते थे, सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर हुआ, हमारे आदिवासियों पर हुआ। ये हमारे केंद्र के जो आंकड़े हैं, मैं उस आधार पर ये कह रहा हूं। मैंने कहा है कि जहां तक बहनों का प्रश्न है, हम बहनों को 1500 रुपए हर महीने देंगे। और जहां गैस सिलेंडर की बात है, मैं उस दिन नरसिंहपुर में था, सबने मांग उठाई, जो ये मांग उठाई कि 500 रुपए में, हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी बौखलाई हुई है, कार्यकर्ता से लेके मुख्यमंत्री तक ये बौखलाए हुए हैं, इनके विधायक बौखलाए हुए हैं। क्योंकि ये जनता का चेहरा देख के, आज जनता का चेहरा देख के, जहां हर वर्ग मध्य प्रदेश का परेशान है, ये फैसला मध्य प्रदेश का 6-7 महीनों में होने वाला है। मैं संतुष्ट हूं मध्य प्रदेश के मतदाताओं से कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, सच्चाई का साथ देंगे। आज प्रश्न पार्टी या उम्मीदवार का नहीं है, आज प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं को ये तय करना है कि कौन से पटरी पर वो मध्य प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। तो ये खुशी की बात है। मैं कल छिंदवाड़ा में था, भूतपूर्व विधायक के लड़के ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस, बड़े नेता ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी से कांग्रेस में, और ये सोचते हैं ये नाटक से, कोई दिखावे से कि कार्यक्रम करो और दिखाओ, सड़क से पकड़ लो 10 लड़के और कहो कि ये कांग्रेस ये भी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब नाटक अब नहीं चलने वाला। हमारे आज बड़ी खुशी का दिन है कि राव यादवेंद्र यादव, जिनके पिताजी देशराज यादव 3 दफे के विधायक थे मंगोली से, ये आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये मेरे साथ ही बैठे हैं, ये खुद बताएंगे किस कारण ये कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। और ये खुद भी जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, मैंने 3 दफा। और इन्होंने तय किया, अपने मन से तय किया, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, इनको कोई प्रलोभन हमने नहीं दिया है। इन्होंने अपने मन से तय किया कि मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए मैं कांग्रेस में शामिल होऊंगा। आइए यादवेंद्र सिंह, आप बोलिए। बिल्कुल कांग्रेस की विचारधारा से ही प्रभावित हुए, यह सही है। पहले भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा थी अब वो नहीं बची है, अब तो उसमें अवसरवादी लोग घुस गए हैं और कोई विचारधारा नहीं बची है, सब अपने अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। जो आपके साथ हुआ, आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम शिवराज सिंह मेरे साथ हुआ, मैं लगातार पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था उनसे लगातार बात करता रहता था, अपनी बात को रखता था कि भाई परेशानी ये है, हाँ देखेंगे करते रहे। किसी ने कोई हमारी बात को नहीं सुना, कोई किसी पीड़ा को नहीं सुना। भाई अजय यादव और माताजी ये सभी यह देश का मूल है। हमने बेटी बहन माँ को शक्ति माना है, देवी माना है। माँ, बहन और बेटी के सशक्तिकरण के बिना समाज भी सशक्त नहीं हो सकता, देश भी सशक्त नहीं हो सकता। इसलिए मेरी सरकार की सदैव यह कोशिश रही है कि माँ, बेटी और बहन, इनका सशक्तिकरण हो। राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण, बहन और बेटियों के सशक्तिकरण का अभियान लगातार जारी रहेगा। इस बजट को भी अगर आप देख लेंगे, 1 लाख और 2,000 करोड़ रुपए हमने मातृ शक्ति के कल्याण पर खर्च करने का फैसला किया है। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। पूरे देश, पूरे प्रदेश माँ की भक्ति में, शक्ति की उपासना में डूबा हुआ है। नवरात्रि का पहला दिन है, चैत्र नवरात्रि का। पूरा देश, पूरा प्रदेश माँ की भक्ति में, शक्ति की उपासना में डूबा हुआ है। मैं सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ देवी माँ से, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये शक्ति की उपासना का भी पर्व है, ये देश का मूल है।
हमने बेटी बहन और माँ को शक्ति माना है, देवी माना है। और माँ बहन बेटी के सशक्तिकरण के बिना समाज भी सशक्त नहीं हो सकता, देश भी सशक्त नहीं हो सकता। और इसलिए मेरी सरकार की सदैव ये कोशिश रही है कि माँ, बेटी और बहन इनका सशक्तिकरण हो, राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण। बहन और बेटियों के सशक्तिकरण का अभियान लगातार जारी रहेगा। इस बजट को भी अगर आप देखें तो 1,02,000 करोड़ रुपया हमने मातृशक्ति के कल्याण पर खर्च करने का फैसला किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि राज्य में नौजवान भी रचनात्मक कामों में लगे हुए हैं। किसी भी राज्य का विकास बिना जन भागीदारी के संभव नहीं है। इंदौर की एक खबर जिसने प्रेरणा दी, उसकी मैं जानकारी जरूर देना चाहूंगा। इंदौर के युवाओं ने 4 महीने में अपने पैसों से राला मंडल में एक स्कूल का कायाकल्प कर दिया। स्कूल में ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से क्लास रूम के सामने पौधे भी लगवाए हैं। 6 क्लासरूम बनकर तैयार है और कायाकल्प में लगी राशि युवाओं ने आपसी सहयोग से एकत्रित की। मैं इन युवाओं को धन्यवाद और बधाई दोनों देना चाहता हूं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रदेशवासियों को दी हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। यह नववर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। मंत्री सारंग, आइए हम सब यह संकल्प लें कि भारत को विश्व के सर्वोच्च राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया को सही दिशा देने का उपाय केवल हिंदू दर्शन के मंत्री सारंग समस्त देश प्रदेशवासियों भारतीय संस्कृति के संरक्षण और पुरातत्व परंपरा को चिरस्थायी रखने का संकल्प ले। मंत्री सारंग नववर्ष पर नई ऊर्जा के साथ देश के प्रति अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए देश को सशक्त बना। आप सबको चैत्र नवरात्रि की और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर से कामना है कि यह नववर्ष आप सबको मंगलमय हो। आइए हम सब संकल्प लें, भारत माँ एक बार पुनः विश्व के मानचित्र पर सर्वोच्च राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। यदि दुनिया को सही दिशा देना है तो उसका उपाय केवल हिंदू दर्शन है। हम सब संकल्प लें हमारी संस्कृति को बचाने का। हम सब संकल्प लें हमारी वो पुरातन परंपराएं, हमारे वो रीति रिवाज, हमारी वो तीज त्योहार जो हमारी पहचान है, उसको हम चिरस्थायी रखेंगे। हम संकल्प लें एक बार पुनः भारत माँ को परम वैभव तक पहुँचाने का। आइए नव वर्ष में नई ऊर्जा के साथ इस देश को परम वैभव तक पहुँचाने के संकल्प के साथ अपने सभी कर्तव्यों का हम पालन करते हुए इस देश को बड़ा देश बनाएंगे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएम हाउस में चल रही महत्वपूर्ण बैठक हुई खत्म। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, सरकार के 3 साल बेमिसाल हुए हैं। पूरे सीएम हाउस में आयोजित की गई है बैठक। 23 तारीख से अप्रैल तक के कार्यक्रम पर हुई चर्चा। 23 तारीख को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ पंचायत का होता कार्यक्रम में सांसद, विधायक, पार्टी के कार्यकर्ता होंगे शामिल। 24 तारीख को मनाया जाएगा रोजगार दिवस। पूरे प्रदेश में एक साथ होगा कार्यक्रम। सरकार के 3 साल पूरे होने पर 3 साल बेमिसाल जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं उसके बारे में बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से बात की है। 23 तारीख को 3 साल शुरू होंगे। 23 तारीख से 10 अप्रैल तक के कार्यक्रम की आज विस्तार से बात हुई। 23 तारीख को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में विशाल यूथ पंचायत का आयोजन होगा। माननीय मुख्यमंत्री यहाँ से जुड़ेंगे, सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बाकी सब अपने अपने स्थान पर जुड़ेंगे। 24 तारीख को रोजगार दिवस होगा। 52 जिलों के अंदर एक साथ ये रोजगार दिवस का कार्यक्रम होगा। 25 और 26 तारीख अलग अलग हैं चूँकि हमारे केंद्रीय नेता आ रहे हैं। 27 तारीख को MSME विभाग के अंतर्गत हम 572 करोड़ रुपए जारी करने का कार्यक्रम उस दिन किया जाएगा। 28 तारीख को पेयजल संबंधी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्यक्रम होगा। 29 तारीख को लाडली बहना सम्मेलन होगा, ये मंडला में होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी मंडला से सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण अपने अपने स्थान पर इस कार्यक्रम को करेंगे। 31 तारीख को
हमारे केंद्रीय नेतागण रहेंगे, 1 तारीख को रहेंगे। इस तरह से 3 तारीख को मुख्यमंत्री भू आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। ये मूल कार्यक्रम बैतूल में होगा और उसके बाद में बाकी जनप्रतिनिधि अलग अलग जुड़ेंगे, पदाधिकारी अलग अलग जुड़ेंगे। 4 तारीख को खंडवा में विशाल महिला सम्मेलन होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ जुड़ेंगे, स्वयं जाएंगे। शहडोल के अंदर 5 तारीख को वन विभाग का होगा, तेंदुपत्ता संग्राहकों का। 6 अप्रैल को मुरैना जिले में स्वास्थ्य और आयुष्मान कार्ड का होगा। 7 अप्रैल को कुंडलिया जिला राजगढ़ के अंदर किसान सम्मेलन होगा। 8 अप्रैल रतलाम में जिला मुख्यालय पर और प्रदेश के पूरे 52 जिलों के अंदर प्रबुद्ध जन सम्मेलन होंगे, जिसमें हमारे लोग और प्रबुद्ध जन भी शामिल होंगे जो बाहर से आएंगे और पार्टी के हमारे मंत्रीगण बाकी लोग इनमें शामिल होंगे। 9 अप्रैल को नरसिंहपुर में विशाल किसान सम्मेलन है और 10 अप्रैल को सीधी में मुख्यमंत्री भू अधिकार आवास वाला कार्यक्रम होगा। इसी तरह से पार्टी ने भी कुछ कार्यक्रम अलग अलग तय किए हैं। वो 3 साल नगर में 9 दिनों शक्ति की भक्ति का पर्व आस्था और आराधना के साथ मनाया जा रहा है। आज प्रथम दिवस मां जगेश्वरी के दरबार में सुबह से ही दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। नगरवासी प्रतिदिन मंदिर पहुंचकर माता को प्रसन्न कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। नगर में प्रसिद्ध मां जगेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जहां दोनों समय की आरती में बड़ी संख्याओं में श्रद्धालु शामिल होकर शक्ति की भक्ति कर रहे हैं। वहीं शहर के माता मढ़ 9 देवी का मंदिर है, जो काफ़ी प्राचीन होकर प्रसिद्ध है। कहते हैं यहाँ से कोई श्रद्धालु खाली हाथ नहीं गया, बस यहाँ ज़रूरत है तो सच्ची शक्ति और श्रद्धा की। चैत्र नवरात्रि के पर्व पर प्रतिदिन मां जगेश्वरी देवी मंदिर पर बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पहुँच रहे हैं। जागेश्वरी मैया की जय, श्री पारायण माता की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, श्री राम। खेलंदे यार, खेलंदे मम्मी वो आओ आ गया आओ। पानी देखो ना, रखो। नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। कहाँ से आए आप? तगारी से। अच्छा, यहाँ माता के दर्शन करने आए, कैसी अनुभूति हो रही है आपको? बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। आप प्रत्येक वर्ष आते हैं यहाँ पर? आप प्रत्येक वर्ष आते हैं, प्रत्येक दिन आते हैं। किस उद्देश्य को लेके आते हैं आप? हम माता से अपनी मुरादें पूरी, अपनी जो भी मुरादें लेके आते हैं पूरी करते हैं माता जी। जी का पहला दिन है, माँ की महिमा के बारे में कुछ बताएं। माँ जागेश्वरी विंध्याचल मेखलाओं के मध्य में बसा हुआ जिला सूरनगर में चंदेरी तहसील के अंतर्गत एक स्थान है, जिसको शक्तिपीठों के हिसाब से जाना जाता है। माँ जागेश्वरी 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माँ का मुखाकृति प्रकट हुई है, मुख से ही शरीर की पहचान होती है और सारी पहचान मुख से होती है शरीर की। तो 51 शक्तिपीठों में सबसे वरिष्ठ केंद्र है। 2251 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति का संगम केंद्र है, आदि संगम केंद्र है, आदि शिव शक्ति संगम केंद्र है। यहाँ पर सतत 7 झरने बहते हैं और यहाँ पर आए हुए भक्त की कोई मनोकामना अधूरी नहीं रहती है और निसंततियों को संतति प्राप्ति का अमोघ तीर्थ है ये। यहाँ आकर के कभी कोई भक्त निराश नहीं गया। और यहाँ पर आज प्रथम शैलपुत्री जो आज शैलपुत्री माँ का जन्म है और उन्हीं का आज दिवस है। तो यहाँ जो भी भक्त लोग आते हैं वो अपनी कामनाओं को माँ को उत्प्रोत होकर के अपनी भावना को देते हैं, उससे माँ उनके लिए जो भी वो वरदान मांगते हैं हमें प्राप्त होता है और अमुक शांति का केंद्र है। भौगोलिक स्थिति से ये देखा जाए तो तपस्थली है। यहाँ गुफाएं, कंदराएं, झरने इस बात को स्वतः प्रमाणित करती हैं कि यह तपस्थली है। प्रत्यक्षम के प्रमाणम, प्रत्यक्षता को प्रमाणता की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
यह प्रत्यक्ष है कि यह तपस्थली है और इसका शिव पुराण में भी वर्णन है। माँ जागेश्वरी तीर्थ का शिव पुराण में भी वर्णन है। शिशुपाल जो भगवान कृष्ण की बुआ के लड़के थे, उनकी ये नगरी है। माना कि भगवान कृष्ण को भगवान मानने से शिशुपाल ने इनकार किया, लेकिन वो भगवान शिव का और दुर्गा का तो वो भी भक्त था। उज्जैन के बड़नगर तहसील में मौलाना गांव में रहने वाले बुजुर्ग किसान ने की अथक मेहनत और उक्त बुजुर्ग किसान जो मुंह से बोल नहीं पाता है, बेजुबान किसान के आंख हाथ उंगलियों के इशारे से रूप में इस्तेमाल कर दैनिक कार्य नियमित आता है। मुंह से न बोल पाने वाला किसान बुजुर्ग पर बुजुर्ग किसान और उसकी धर्मपत्नी ने की जबरदस्त मेहनत और अपनी निजी करीब 4 बीघा से ज़मीन पर बनाया बेहद ही खूबसूरत बगीचा। यह फल, फ्रूट, सब्जी और तमाम अनाज होते हैं उत्पन्न समय समय पर। नमस्ते दादा, नमस्ते। कहाँ बगीचा है अपना है? क्या लगा है इसके अंदर? यही बगीचा देखते हैं आप? अच्छा, क्यों भैया? हमारा बुड्ढो है। अच्छा, आप यहीं बगीचे में रहते हैं आप लोग? यहीं रहते हैं बगीचे में ही? हाँ, नहीं। अच्छा, ये बगीचा आपने लगाया? बगीचा आपने लगाया बगीचा? हाँ, विजय, ये जो बाबूजी हैं, बुजुर्ग जो बाबूजी और माताजी हैं, ये कहाँ पर रहते हैं? यही बगीचे में। ये बगीचा इन्हीं लगा रखा है? हाँ। करीब कितने वर्षों से ये बगीचा होगा? कितना वर्ष का होगा ये बगीचा? तो बहुत साल पुराना है, मेरे को भी होता है। अच्छा, काफ़ी पुराना है। अब ये दोनों बुजुर्ग पति पत्नी यहीं पर रहते हैं और यहीं बगीचा का ध्यान रखते हैं? हाँ। ये जो बाबूजी हैं, ये बोल नहीं पाते हैं? हाँ। बोल नहीं पाते? नहीं। पर जो खेती किसानी का सारा काम है वो करते हैं लोग? हाँ, कर रहे हैं। अच्छा, इनके जो बगीचे में करीब कितना बड़ा बगीचा होगा? कितने ज़मीन में होगा ये? 4 बीघा। 4 बीघा में? 4 बीघा में बगीचा। अच्छा, दोनों पति पत्नी वहाँ पर काम करते हैं? हाँ। ध्यान रखते हैं बगीचे का? जबलपुर के शाहपुरा में 3 साल की मासूम में दरिंदगी, माता पिता के साथ सो रही मासूम को उठा ले गया बदमाश। सुबह सोते बिलखते बच्ची के मिलने पर चली वारदात की खबर। मासूम को लेकर शाहपुरा थाने पहुंचे परिजन। पुलिस ने मासूम को इलाज के लिए भेजा मेडिकल कॉलेज अस्पताल। मासूम से दरिंदगी वारदात से भड़का लोगों का गुस्सा, वहीं बड़ी तादाद में ग्रामीणों ने घेरा शाहपुरा थाना। परिजन और आसपास के लोगों के बयानों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू। शिवराज का इस्तीफा मांगो, ये तीसरी घटना है आदिवासी के साथ और गरीब के साथ। हाँ, ठीक। 8 बजे, तो 8 बजे से 5 घंटे में क्या हुआ? भैया हम लोग गाड़ी से लेके गए हैं। कितने बजे रिपोर्ट हुई? 12 बजे। इनका 4 घंटे, इनका कितना 5 बजे से फोन लगा? 3-4 बजे हाँ, कोई नहीं आया। परिवार से जब मैंने बात की तो 100 नंबर को लगाया तो 100 नंबर तो गई नहीं, बोले सुबह आओ। इतनी बड़ी जघन्य घटना जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी निर्भया कांड जैसे घटना घटी, और पुलिस के पास टाइम नहीं था। 100 नंबर गई नहीं पीड़ित परिवार के घर। आप क्या गई? कोई नहीं गई, नहीं गई। वो जब सुबह 8 बजे थाना आए तो 12 बजे उनकी रिपोर्ट लिखी गई। शिवराज जी, 12 जंगल राज शिवराज सिंह चौहान तुम्हारा, आदिवासी की रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती, उसके साथ दुराचार होता है। पहले ऐसे ही आपने देखा रहा है, यहाँ 6 महीने बाद बिल पठार में दलित बच्ची के साथ हुआ था। और ये सब जो आप गांव-गांव शराब बिकवा रहे, उसका नतीजा है। अनेकों बार मैंने शिकायत की कि नटवारा में गांव-गांव शराब बिकती है, घर-घर शराब बिकती है। पूरे गांव में घर-घर जो शराब बिकवा रहे शिवराज जी आप, उसका नतीजा है कि हमारी दलित बच्ची आज नवरात्रि के पहले दिन और एक देवी स्वरूपा के साथ ऐसी घटना घटती है। वो पुलिस को 12 घंटे टाइम नहीं मिलता, शिवराज की पुलिस को। विधायक जी, बच्ची को तो घटना है नटवारा की। 2 महीना पहले लगातार हम शराब की बात करते हैं कि गांव-गांव में शराब बिक रही। नटवारा में पिछले बार तो हमने टीआई साहब को वहीं बुलवा लिया था जब औरतों ने हमें घेर लिया था।
ये शराबी का कारण है। हर गांव में शराब बिक रही है और इस तरह से घटना घटी। लेकिन सबसे बड़ा निंदनीय शिवराज जी के शासन में कि पुलिस 12 घंटे तक पीड़ित परिवार के पास नहीं पहुंची। ये सबसे बड़ी निंदनीय घटना है। और दुर्भाग्य है, चैत की नवरात्रि का पहला दिन मेरी देवी के साथ, शिवराज की भांजी के साथ ये घटना घटी। और शिवराज जी, आप फांसी देने की बात कर रहे हैं, फांसी दे के बताओ। जो जो दोषी उनको सबको फांसी दो आप, तब तो मानेंगे। उन्हें तो इस्तीफा दो आप। तीसरी बार शमशान हुआ है इस शिवराज जी के कार्यकाल में। मैंने देखा है कि आज जो मुझे जानकारी मिली, मैं भोपाल से आया, कि हमारे यहाँ 3 वर्ष की आदिवासी बच्ची के साथ दुराचार हुआ। वो बसेड़ी के रहने वाले हैं, नटवारा में खेत में काम करते रहे। और विभत्स घटना सब सामने जब आई कि रात से पीड़ित परिवार परेशान है, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, न कोई FIR दर्ज की। पता चला, उनसे कहा गया कि वो तो बेचारे घबरा रहे, सीधे हैं, अभी शायद उनको कहीं ले जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ, क्योंकि पुलिस इसमें गोलमोल करने का काम करेगी। हम उसके साथ हैं। अभी माननीय कमलनाथ जी को भी लगा रहे हैं, हम लोग विवेक तनखा जी से ही बात कर रहे हैं। और इस तरह से दुराचार की घटनाएं, खासकर आदिवासी अत्याचार पे आपने विधानसभा में भी देखा कि हमने लगातार शिवराज सरकार द्वारा जो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार, दलित के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, और उससे बड़ी घटना कुछ नहीं हो सकती। इसमें तत्काल दोषियों को पकड़ के फांसी की सजा होना चाहिए। और साथ में इस पीड़ित परिवार को न्याय के साथ साथ शिवराज जी को आज अपना तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि शिवराज के नेतृत्व में लगातार आदिवासी दलित के ऊपर अत्याचार और शमशान वाली घटना, 3 वर्षीय बच्ची के साथ जो दुराचार हुआ, ये शमशान कर देने वाली घटना है। हमारा मध्य प्रदेश से झुक गया। आज पुलिस की, मुख्यमंत्री की लापरवाही है। आज हमारा हिंदू नव वर्ष शुरू हो रहा और चैत की नवरात्रि आ रही, वो पहला दिन है। वो पहला दिन बारे मामा भांजी के साथ ऐसा विभत्स अत्याचार, शर्म आना चाहिए शिवराज सिंह चौहान तेरे को कि तेरे इस कार्यकाल में इस तरह से घटना घट रही। आज चैत की नवरात्रि के पहला दिन देवी स्वरूपा हमारी कन्या के साथ, और पुलिस 12 घंटे तक रिपोर्ट नहीं दर्ज करती, अभी भी यहाँ बैठाल के रखे। और अगर हम ना आते तो हो सकता है पुलिस इसको दुराचार से भी हटा सकती रही। ये आप सबने देख रहा है कि उनका अभी भी प्रयास है कि दुराचार के मामले से हटा दे, ताकि शिवराज सिंह का इस्तीफा ना हो पाए, क्योंकि इस मामले में शिवराज को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। पूरे मध्य प्रदेश में अभी मैं हमारे जितने आदिवासी नेता हैं कमलनाथ जी के माध्यम से तो सबको अवगत करा रहा हूँ। हम जांच कमेटी भी बुलवाएंगे। जांच की तो बात ही नहीं, स्पष्ट हो चुका है। और जब तक आंदोलन करेंगे, जब तक जिसने यह कृत्य किया है उसको सजा नहीं मिल चाहती, जब तक हम आंदोलित रहेंगे। इस पे जैसा कि उसके पिता के द्वारा अभी FIR कराई गई है, पॉस्को एक्ट और ये बलात्कार का मामला अज्ञात के खिलाफ कायम किया गया। हमारी फॉरेंसिक टीम और सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पे हैं और हम शीघ्र ही वहाँ पे जो भी एविडेंस है, जैसा आपको पता है, मौके से कुछ एविडेंस भी प्राप्त हुए हैं, हम उनके आधार पर आरोपी तक शीघ्र ही पहुँचने के प्रयास करेंगे और इसकी विधिवत विवेचना करके हम कोशिश करेंगे कि इसको कड़ी से कड़ी सजा जो भी आरोपी है इसमें प्रकरण। सर, इस सेहपरा की तीसरी सबसे बड़ी घटना सर, ये दरिंदगी वाला जो मामला है, ये थम नहीं रहा है। अभी नटवारा में हाल ही में 2 महीने पहले भी ये घटना घटित हुई है। दोनों घटनाओं में जैसा कि आपको ज्ञात है, हम लोगों ने आरोपी को पूर्व में भी जो था, हम लोगों ने उसको पकड़ा है और उसके खिलाफ साइंटिफिक एविडेंस पकड़ करके उसको न्यायालय पेश किया था। इसमें भी आरोपी को पकड़ेंगे और हम शीघ्र ही इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी करेंगे। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।